सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलंकार पर। ठीक है, अलंकार की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे हमने जो शब्दालंकार है उसको देख लिया था। शब्दालंकार को हमने पढ़ लिया था, प्रश्नों सहित उनका हमने व्याख्या भी कर ली थी। आज बात करेंगे अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में हमने कौन कौन से अलंकार पढ़े थे? अनुप्रास अलंकार और जो उसके 5 भेद थे उनको कवर कर लिया था। इससे अलग हमने पढ़ा था शब्दालंकार में यमक अलंकार को, फिर हमारा श्लेष अलंकार और हमारा वक्रोक्ति अलंकार। ये उदाहरण है शब्दालंकार के। और एक था हमारा विवक्षा अलंकार। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कोई भी अलंकार देखे ये किस अलंकार का उदाहरण है? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में कौन से थे हमारे? अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और विवक्षा। आज बात करते हैं अर्थालंकार, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे व्याख्या के सहित। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो पहला है वो है हमारा उपमा। ठीक है, उपमा अलंकार देखेंगे। इसके अलग है प्रतीप अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, संदेह, रूपक, भ्रांतिमान, धारण और अन्योक्ति, अतिशोक्ति। तो ये कुछ उदाहरण है अर्थालंकार के, काफी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। जहां दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समानता की जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा हमारा? कौन सा होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है? रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की क्षमता की जाए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को ढूंढने का कोई भी आपको अगर पंक्ति दी होगी तो उसमें सा, सी, से, सम, सरिस, ठीक है, सम, सदृश, तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको दिखाई देंगे, तो वहां पर क्या है? उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, नील गगन सा शांत हृदय, ठीक है, गगन सा है ना, नील गगन सा, नीला जो है गगन उसके जैसा शांत हृदय, ठीक है, शांत मन, उसके जैसा शांत मन। सा, सी, से, सम हमें दिख गया है, जो कीवर्ड्स है वो हमें दिखा है, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिन्हई सुहाय नगर बंधावा, चोरही चांदनी रात न भावा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विभावना, प्रतिवस्तु उपमा, अन्योक्ति या असंगति। तो कौन सा अलंकार होगा हमारा? बी ऑप्शन, प्रतिवस्तु उपमा। क्योंकि तिन्हई सुहायना नगर बंधावा मतलब जो देवता है, देवताओं को भी क्या है? नगर में बंधे रहना नहीं सुहाता, जैसे कि चोर को चांदनी रात नहीं भाती, नहीं सुहाती, है ना। एक दूसरे से के साथ क्या है? वाक्यों में विभिन्न शब्दों का एक ही धर्म कहा गया है। ठीक है, इसलिए क्या? प्रतिवस्तु उपमा, प्रतिवस्तु उपमा, ठीक है, दूसरी वस्तु के साथ उपमा, समानता दिखाई जाए, है ना। जैसे चोर को चांदनी रात पसंद नहीं है, ऐसे ही क्या है? देवताओं को नगर में बंधना नहीं अच्छा लगता। ठीक है, प्रतिवस्तु उपमा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो अभी अभी पढ़ा है परिभाषा। उपमा अलंकार में क्या है? समान धर्म का होना क्या है? अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, काम्ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिहि रघुनाथ निरंतन प्रिय लागहु मोहि राम। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? आपको इस दोहा है तो आपको अलंकार बताना है कौन सा है। रूपक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा और उपमा। तो कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन, उपमा अलंकार। ठीक है, क्या पढ़ी थी इसकी परिभाषा? किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो क्या होगा? वहां पर उपमा अलंकार होगा। जैसे हरि पद कोमल कमल से, जो हरि के पद हैं वो किसकी तरह है? कोमल कमल के समान है। ठीक है, हरि के जो पैरों की तुलना, भगवान के जो चरणों की तुलना किससे की गई है? कोमल कमल से की गई है। ठीक है, समानता के आधार पर अप्रस्तुत से समानता दिखाई दे। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उपमेय भी होता है, उपमान, साधारण धर्म भी होता है। देख लेते हैं, उपमा के चार आवश्यक हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और समानता वाचक पद होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? प्रतीप अलंकार तो क्या आएगा? उपमा अलंकार से संबंधित है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर क्या है? उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान सरिस मन डोला। मन डोला किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। उपमा अलंकार के तीन भेद हैं, कौन कौन से? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। अगला प्रश्न है, मोम सा तन खुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या आएगा? पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय भी हो, उपमान भी हो, समान धर्म भी हो और वाचक भी हो, जब चारों चीजें हो जाएंगी तो क्या उसमें कौन सा होगा? पूर्ण उपमा के। वो उपमा का जो अलंकार है वो क्या है? पूर्ण है, जिसमें चारों धर्म पाए जा रहे हैं, तो क्या है? पूर्ण उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के सब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा? टूटी सी। ठीक है, सासी से सम। ठीक है, जो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं कीवर्ड्स, तो उसके माध्यम से क्या लगा देंगे? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, राम का मुख चंद्रमा के समान है, समान सुंदर है, तो क्या आएगा? राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, रूपक, यमक, अन्योक्ति या उपमा। तो क्या आएगा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार। काफी बार एग्जाम में पूछा गया। उपमा अलंकार क्या है? आपको ये पंक्ति रख के आपको पूछ सकता है कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए सरिस मन डोला के समान, जहां समानता होगी वहां क्या? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? भिन्न पदार्थों का सदृश्य प्रतिपादन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, सो शिव धनु मृणाल किनाई तोरहु राम गणेश गोसाई में कौन सा अलंकार होगा? इसमें कौन सा? उपमा अलंकार होगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है हुई सी, फिरकी सी आई। ठीक है, सासी से सम हमारा कौन सा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, दीप सा मन जल चुका है, पंक्ति में वाचक शब्द पूछ रखा है, वाचक शब्द क्या होगा? दीप, मन, सा, जल चुका। तो जो सासी से सम क्या है? ये सभी हमारे वाचक चिन्ह है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा आएगा हमारा? उपमा अलंकार। ठीक है, जो त्यों। ठीक है, अगला प्रश्न है, आती है शून्य क्षितिज में क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उप पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार, बिलखाती सी पगली। ठीक है, बिलखाती सी। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। ठीक है, सासी से सब ये कीवर्ड्स हैं, तो कौन सा होगा? वाचक चिन्ह है से, अरविंद से शिशु, अरविंद के समान शिशु वृंद में सो रहे। ठीक है, तो क्या कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, फूल सी सुकोमल मृदुल भावमयी देवयानी, कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। कौन सा है? उपमा अलंकार। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? चंद्रमा सी। ठीक है, सासी से सम, चंद्रमा सी अलौकिक, अलौकिकता वाले घनश्याम। ठीक है, घनश्याम को कैसा कहा गया है? चंद्रमा सी अलौकिकता वाले। ठीक है, तो सी है, तो क्या आएगा हमारा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, काजल की रेख सी कातर है खजूर की, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा भेज लगता है? तो हमारा उपमा। रेखा सी कतार है, काजल की जो कतार है वो रेखा, सीधी रेखा है ना, उसके समान है सी, रेखा सी, उपमा अलंकार। हीरक सी समीर माला, जब पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? हीरक सी, हमारा उपमा अलंकार। अगला है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। ठीक है, सा आया हुआ है, तो क्या होगा हमारा? उपमा अलंकार। ये दे रखे ना, उपमा अलंकार के कौन सा है? सी, सा, तुल्य, सम, जैसा, जो, के समान आदि जो सादृश्य वाचक शब्द क्या है? उपमा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा है? तो कौन सा होगा हमारा? उपमा अलंकार। शिला सा पत्थर के समान क्या है? जम जाएगा। अगला प्रश्न है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है बताना है? साधारण धर्म, उपमान, वाचक या लक्षण। तो क्या है? लक्षण क्या है? नहीं है। साधारण धर्म, उपमान भी है, वाचक भी है, और क्या है? उपमेय, उपमेय है। 4 धर्म है ना, साधारण धर्म, उपमान, उपमेय और वाचक। अगला प्रश्न है, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। नंदन वन के समान क्या है? एक सुंदर, क्या एक रमणीय उपवन था। नंदन वन जैसा सुंदर किसको? उपवन को बताया गया है, तो क्या है? समानता, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तंभ उसी के हृदय समान। तो कौन सा अलंकार होगा हमारा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय, हृदय कैसा बताया गया? कैसा होना चाहिए? सागर सा, सागर के समान, तो क्या है? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी में अलंकार है, समाया हुआ है, तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार होगा? हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कैसे है? कोमल कमल के समान है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उप का अर्थ बताना है। जो उपमा में उप शब्द जुड़ा है, उप, तो उसका मतलब बताना है। तो इसमें क्या होगा? ऊपर, बादल, समीप या तोलना। तो क्या होगा? समीप।
ठीक है, तुलना, समानता या बराबरी। अगला प्रश्न है, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, उप पंक्ति में अलंकार बताना है। वह दीपशिखा सी, ठीक है, किसके समान? दीपशिखा के समान। तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। आगे यहाँ रूपक के उदाहरण देख लेते हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? राम कृपा भव निशा सिरानी में है श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। कौन सा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहां क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। जो चंद्रमा है उसी को क्या बताया गया है? खिलौना बताया गया है, अभेद आरोप दिखाया गया है। ठीक है, निर्जीव जो सजीव चीज है, सजीव निर्जीव नहीं, चंद्रमा क्या है? इतना बड़ा है ना ग्रह है, तो उसको खिलौने का समान बताया गया, तो क्या? अभेद आरोप दिखाया गया है। आगे देखते हैं, आपको क्लियर होगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसते संत सरोज सब हर्षे लोचन रिंग। उप पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा है, तो कौन सा होगा? सांग रूपक, प्रकंपित रूपक और निरंग रूपक। तो कौन सा होगा इसमें हमारा? सांग रूपक। सांग रूपक देख लेते हैं अलंकार। जब किसी पद में उपमान या उपमेय में अंगों या अवयव सहित आरोप किया जाता हो वहां क्या आएगा? सांग रूपक अलंकार आएगा। ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है, विकसते संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। अगला प्रश्न है, जैसे मंदिर है यहाँ मन मंदिर भगवान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, रूपक में क्या होगा? योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, मन मंदिर, ठीक है, मन मंदिर, जैसे कि चंद्र खिलौना, ठीक है, ऐसे क्या था? मन मंदिर, तो क्या होगा? रूपक अलंकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक? तो क्या होगा? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? यमक, रूपक, वक्रोक्ति या श्लेष? तो कौन सा आएगा? रूपक अलंकार, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। रूपक में क्या है? जहां उपमेय में उपमान का अभेद निरूपण और जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। क्या उसमें क्या था? उपमा में क्या थी? एक दूसरे में समानता दिखाई जाती, उपमेय और उपमान में। इसमें क्या है? उपमेय को ही उपमान मान लेना। चरण कमल बंदो हरिराय, ठीक है, चरण जो भगवान के चरण है उनको कमल ही मान लिया गया। उसमें क्या था? चरणों को कमल के समान बताया गया था उपमा में। ठीक है, लेकिन जब रूपक की बात होती है तो क्या है? उसको क्या है? उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कर सरोज जल माल उठाई, प्रेम विविश पर पहिराई न जाई। उप पंक्ति में प्रमुख अलंकार कौन सा होगा? कर सरोज। आपको योजक चिन्ह भी दिखाई दे रखा है, तो कर सरोज के समान दिखाया गया ना। कर, उसके जो हाथ हैं वो क्या है? सरोज जलमाए उठाई। ठीक है, तो कौन सा आएगा? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? मुख रूपी चांद पर, ठीक है, राहु भी धोखा खा गया में कौन सा आएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है बताना है आपको। शब्द अलंकार नहीं है तो कौन सा आएगा? रूपक अलंकार। बाकी क्या है? ये तीनों शब्द अलंकार के उदाहरण। अगला प्रश्न है, शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? शशि मुख पर, चंद्रमा मुख, मुख कोई क्या है? शशि, चंद्रमा ही मान लिया गया है। ठीक है,
तो क्या है, उपमेय और उपमान, उपमेय को ही उपमान मान लेना, वो क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार। अगर आपको योजक चिन्ह न लगे तो आप सीधा देखें, समानता नहीं दिखाई गई, मुख को क्या है, चंद्रमा ही मान लिया गया है। ये तेरा शिशु जग है उदास में अलंकार है, ये तेरा शिशु जग, ठीक है। जग को क्या मान लिया गया है, शिशु, पूरे जग को ही क्या है, शिशु मान लिया गया है, जो कि उदास बताया गया। ये तेरा शिशु जग है उदास, तो क्या आएगा हमारा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे, उसे हम कहेंगे रूपक अलंकार। अगला है, बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊंचा नागरी, तो कौन सा है, अंबर पनघट, ठीक है। जो अंबर है, आसमान है, वह क्या है, पनघट, पनघट ही मान लिया गया है, और योजक चिन्ह भी है, तो कौन सा आएगा हमारा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरी में कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है, तुलसी मन मंदिर, ठीक है। मन मंदिर के, मन को मंदिर ही मान लिया गया है, तो क्या है, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, विरह हस्ती तन साले घाय करे चित चूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो किसका हुआ है, रूपक अलंकार का। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को क्या है, रतन ही मान लिया गया है, राम जो भगवान है उनको क्या है, रतन, हीरे जवाहरात जो रतन होते हैं वही मान लिया गया है, तो क्या आएगा इसमें हमारा, रूपक अलंकार। ए ऑप्शन सही है। यह जीवन क्या है, निर्जर है, इस पंक्ति में उपयुक्त अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार। जीवन को क्या है, निर्जर ही मान लिया गया है। तो पद समता को कमल जल सेवत इक पाए, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा है, उत्प्रेक्षा के उदाहरण है, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, गमतोत्प्रेक्षा और या वस्तुत्प्रेक्षा, तो कौन सा आएगा हमारा, फलोत्प्रेक्षा, ठीक है। इतना डीपली मुश्किल ही पूछते हैं, तो आपको खाली उत्प्रेक्षा का उदाहरण पता होना चाहिए। तो पद क्षमता को कमल जल सेवत इक पाए, जहां पर वास्तविक फल के न होने पर उसी को फल मान लिया जाए, वहां क्या कहलाता है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, फूले काश सकल मही छाई जनु बस्ता ऋतु प्रकट बुढ़ाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानो, मनो, जानो, जनु, इनके है ना कीवर्ड्स, ये देखो शब्दों में जहां जनु, जानो, मनु, मानो, मनहू, जनहू आदि का प्रयोग आपको अगर पंक्ति में मिलता है, तो वहां क्या आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हिरकों में गोल नीलम है जड़े, तो कौन सा अलंकार है इसमें, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार किसे है, जहां उपमेय रूप वस्तु में उपमान रूपी वस्तु की संभावना की जाए, वहां क्या है, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें क्या है, संभावना है। जाग पड़ा नेत्र देख बड़े बड़े, ठीक है, हिरकों में गोल नीलम है जड़े, कौन सा अलंकार होगा, वस्तुत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए, वहां कौन सा अलंकार है हमारा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। उपमान और उपमेय की समानता की संभावना होगी इसमें, ठीक है, व्यक्त की जाए, वहां क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुकाए, मनहु आ गया, तो ये भी कीवर्ड्स आप देख के बता सकते हैं कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही। ले चला साथ में तूने कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए, तो जो कीवर्ड्स आया है इसी से अंदाजा लगाया जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
सखीने सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु परा जनु पानी में पंक्ति में अलंकार है, कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार बताना है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। ठीक है, मानो आ गया है शब्द, तो कौन सा होगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है बताना है चारों में से, तो कौन सा नहीं है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। सम आ गया तो उत्प्रेक्षा ही है। समान, सम किसमें था? हमारा उपमा अलंकार में था ना, सासी से सम, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। यही से पता लग गया कि यही उदाहरण क्या उत्प्रेक्षा का नहीं है। अगला है सोअत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप परियो प्रभात, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, मनो। ये आपको कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, मानो मनु मनहु जाने जनु जनहु। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताना है, कौन सा है? काली घटा का घमंड घटा, ये नहीं है। मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती उषा उदास आती है। उदाहरण बताना है तो इसमें क्या है? मानो कीवर्ड्स हमें मिल गया, मानो घर घर न हो कोई चिड़ियाघर हो, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अति कटु वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर जेई। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। ऐसे कटे वचन कह रही है जैसे कि मानहु, मान लो जैसे कोई जले पर नमक छिड़क रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है अतिशोक्ति के, देखते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से सो पग धोए, कौन सा अलंकार होगा? अतिशोक्ति। अतिशोक्ति में क्या है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। ठीक है, किसी बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी वस्तु का जो है वर्णन किया जाएगा। ठीक है, पानी परात को मतलब जो पानी परात में था, परात को पानी हाथ ही नहीं लगाया और नैनन के जल से ही पग धो दिए। ठीक है, अतिशोक्ति। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। ठीक है, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर साकेत नगरी को क्या बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है, तो क्या आएगा? अतिशोक्ति। अगला प्रश्न है डैश अर्थालंकार का एक प्रकार है, यमक, अतिशोक्ति, अनुप्रास या श्लेष। अर्थालंकार का बताना है तो कौन सा है? अतिशोक्ति हमारा आंसर होगा। अगला है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? अतिशोक्ति अलंकार। चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में अलंकार बताना है, कौन सा है? तो कौन सा आएगा? अतिशोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। मतलब गांडीव से वो नहीं गया, अभी तीर निकला ही नहीं, क्या है? जयद्रथ का सिर छिन्न हो गया, तो कौन सा अलंकार होगा हमारा? अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति का कौन सा होगा? अक्रामितिक शोक्ति। ठीक है, आक्रामक बात करी जा रही है ना इसमें, युद्ध की। दुल्हीन अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा है? रूपकांतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, दुल्हीन अंगिया काहे न धोवाई पंक्ति में कौन सा है? रूपांतिशोक्ति अलंकार, जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए। ठीक है,
वहां। रूपक भी है और अतिशोक्ति भी है, दोनों का मिक्स क्या है, रूपातिशोक्ति। आगे है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो मतलब राणा ने देखा ही था इस पार और चेतक क्या है, उस पार चला भी गया। अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बताना। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग। कौन सा है, क्या हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगने पाई कि लंका शीघ्र ही जल गई, तो लंका शीघ्र ही क्या है, जल गई, और क्या सारे जो राक्षस थे वो भाग गए। मतलब आग पूछ में लगी नहीं है, लगने से पहले ही लंका जल गई, तो क्या है, अतिशोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अगला है, अर्थांतर न्यास अलंकार देखते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां अलंकार होगा हमारा अर्थांतर न्यास। जैसे रहीम उत्तम प्रकृति का, करी शकल कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। ठीक है, क्या है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, मतलब जो उत्तम प्रकृति के जो मानव है, का करी संगत कुसंग, वो कैसी भी कुसंग संगत में रह ले तो उन पे असर नहीं पड़ता। जैसे कि चंदन के विश्व व्यापत नहीं, इतने भुजंग, इतने सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी क्या है, चंदन पर विष का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, क्या है, अर्थांतर न्यास अलंकार। जो रही उत्तम प्रकृति का, करी सकल कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटा रहत भुजंग। कौन सा अलंकार होगा इसमें, अर्थांतर न्यास अलंकार। अगला है, काव्यलिंग। किसी युक्ति में समर्थित की गई बात में अलंकार होगा, कौन सा होगा, काव्यलिंग अलंकार। किसी युक्ति में समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई क्या है, युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। ठीक है, जबकि क्या है, दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कमी पूछे जाते हैं। उल्लेख, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार में भेद का चयन के विकल्प में किया गया। तू रंग है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो कौन सा अलंकार होगा, उल्लेख किया गया है ना, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ठीक है, तो कौन सा इसमें उल्लेख अलंकार, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, उल्लेख किया जाए ना, रूप का किरण से, सुमन का कई रूपों से उल्लेख किया गया है। विरोधाभास पूछा जाता है एग्जाम में। विरोधाभास किस श्रेणी में आता है, सबसे पहले अर्थालंकार का ये उदाहरण है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। विरोधाभास अलंकार अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहां क्या कहलाता है, हमारा अर्थालंकार। और विरोधाभास जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए, मतलब विरोधी पदार्थ होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे, उनका एक साथ दिखाया जाना विरोधाभास कहलाता है। उदाहरण, सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। जहां जल का पूरा तड़ाग तालाब था, वहीं क्या है, अनुराग की आग वहां सुलग गई। जल में तो जहां तालाब होगा, पानी में कोई आग जल सकती है, बिल्कुल अपोजिट हुआ क्या ना, विरोधाभास। अगला है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। वाक्य पंक्ति में अलंकार बताना कौन सा है, पापी मनुज, जो मनुष्य पापी होंगे अपने मुख से क्या राम नाम निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। फिर भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होने पर भी क्या दिखाया गया है, संयोग दिखाया गया है, तो इसमें क्या आएगा, विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरेजे बूढ़े सब अंग। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या है, विरोधाभास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। चार पंक्ति दी गई है, आपको ये बताना विरोधाभास अलंकार किसमें है।
देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही, ये नहीं है। जान पड़ा है नेत्र देख बड़े बड़े, विरह है अथवा यह वरदान। प्रियतम को समक्ष पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। ठीक है, प्रियतम को समक्ष पा कामिनी, मतलब कामिनी के पास प्रियतम आ गए हैं, ना जा सकी ना ठहर सकी। ठीक है, ना वो जा सकी, ना गए उसे जाया गया और ना ही ठहरा गया। बिल्कुल अपोजिट हो गए ना, या तो उसको जाना ही था या रुकना था। तो क्या है, बिल्कुल अपोजिट होने के बाद भी क्या है, एक दूसरे का क्या दिखाया जा रहा है, समानता दिखाई जा रही है। तो क्या आएगा इसमें, डी ऑप्शन सही होगा, विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें क्या है, विरोधाभास अलंकार होगा। जब से है आंख लगी, ठीक है, विरोधाभास हो रहा है ना, आंख लगी तब से ना आंख लगी, मतलब ये जब से है आंख लगी, सोना भी हो सकता है या एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हो सकता है। तब से ना आंख लगी, तब से क्या है, सोया नहीं गया। तो क्या है, विरोधाभास अलंकार। जहां विरोध के न होते हुए भी उसका क्या है, आभास हो, विरोधाभास अलंकार। उक्त पंक्ति में क्या है, किसी प्रेमी का वर्णन है जो कहता है कि जब से प्रेम हो गया है तब से क्या है, आंख नहीं लगी, नींद नहीं आती। अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, कौन सी अलंकार होगा? तो हमारा कौन सा, विरोधाभास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहस सका, तो क्या आएगा, ना रो सका ना हंस सका, विरोधाभास, बिल्कुल अपोजिट है। अब बात करते हैं दृष्टांत अलंकार की। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती हैं, तो कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत, समासोक्ति, विभावना या विरोधाभास। तो कौन सा होगा हमारा, दृष्टांत अलंकार। जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा उदाहरण दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहां क्या है, दृष्टांत अलंकार होता है। जहां प्रस्तुत से क्या है, अप्रस्तुत का बोध हो, वहां क्या कहलाएगा, समासोक्ति अलंकार कहलाएगा। ठीक है, अप्रस्तुत का बोध कराया जाए प्रस्तुत के माध्यम से, वहां समासोक्ति। ठीक है, और विभावना क्या कहलाएगा, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहां क्या है, विभावना। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, विभावना अलंकार। ठीक है, अब बात करते हैं दृष्टांत की, जहां क्या है, मिलती जुलती बात कही जाए लेकिन समानता किसी शब्द के द्वारा प्रकट नहीं, जैसे कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक है, ये अलग बात होगी है कि भाई एक मयान है उसमें दो तलवारें इकट्ठी नहीं आ सकती, एक मयान में तो एक ही तलवार आ सकती है। तो ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट हो गया है। तो अब दूसरी बात क्या कह दी, किसी और पर प्रेम नारिया पति क्या कह सकती है? क्या अब एक पत्नी अपने पति के लिए क्या दूसरी नारी को सह सकती है ना, मतलब क्या है, किसी शब्द के द्वारा क्या है, समानता प्रकट नहीं हो रही लेकिन क्या है, उदाहरण क्या है, मिलता जुलता है। तो क्या आएगा, दृष्टांत। अगला है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार कहलाता है? दृष्टांत अलंकार कहलाता है। विभावना के देखते हैं, जहां बिना कारण के कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, वहां क्या कहलाता है, विभावना। बिना कारण के ही कार्य हो जाए, ये व्याख्या देख लेते हैं। इसमें आपके काफी चार अलंकार कवर होते। विभावना में क्या है, बिना कारण के ही कार्य की संभावना, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु गाना, बिना पैरों के चलना संभव नहीं है। ठीक है, और बिना कानों के सुनना भी संभव नहीं है। बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना पैर नहीं है फिर भी क्या है, चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, तो क्या है, विभावना अलंकार, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये जो पढ़ाते टाइम मैं पेन का यूज कर रही हूँ, तो ये क्या है, इसमें तो दिख रहा है ना, तो क्या है, अगर मैं बिना इसके क्या पढ़ाऊंगी आपको, क्या है, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। ठीक है, निर्देशना, उपमेय का गुण उपमान में या उपमान का गुण उपमेय में आरोपित हो, जैसे कि रवि शशि नखत
तिपिही ओही ज्योति रतन पदार्थ मानिक मोती। ये क्या है? निर्देशना। असंगति, कार्य एवं कारण में संगति का अभाव। दृढ़ उलझत टूटक कुटुम, दृढ़ उलझ रहे हैं और क्या है? कुटुम, घर टूट रहे हैं, ऐसा हो सकता है। असंगति, कार्य या कारण में क्या है? संगति का ही अभाव है, एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल संगति मैच ही नहीं हो रही कार्य और कारण में। क्या कार्य हो रहा है? दीर्घ उलझत, मतलब आंखें उलझ रही हैं एक दूसरे से, नैन मिल रहे हैं नायिका और नायक के, और क्या है? कुटुंब टूट रहे हैं, है ना, घर टूट रहे हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अर्थांतरव्यास तो आपने देख लिया, सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य। जय रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुशल, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगला है बिनु पद चले बिन सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कौन सा होगा अलंकार हमारा? विभावना, बिना कारण यही कार्य का हो जाता। अगला प्रश्न है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। बिना पानी साबुन, बिना साबुन पानी के ही निर्मल करत सुभाए, तो क्या है इसमें? बिना कार्य के ही बिना कारण के ही कार्य। अगला है अन्योक्ति का, नहीं पराग नहीं मधु, मधु नहीं विकास इति काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवालू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा होगा हमारा? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति में कहा है? जहां यहाँ पर किसी अन्य कथन उक्ति द्वारा, अन्य अन्योक्ति का मतलब ही क्या है? अन्य प्लस उक्ति, ठीक है। उक्ति मतलब कथन, अन्य कथन द्वारा किसी तथ्य को समझाया जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अन्योक्ति अलंकार। ये नहीं पराग नहीं मधु, मधुर मधु नहीं विकास इति काल, ठीक है, क्या है? अभी क्या है? इस नहीं पराग, इसमें कोई पराग भी नहीं आया, इसका विकास भी नहीं हुआ है। अली कली, कली से ही अगर तुम बध जाओगे तो आगे तुम्हारा क्या होगा? राजा को समझाया गया था ना। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा होगा? अन्य उक्ति, अन्य उक्ति, अन्य कथन के माध्यम से। व्यक्तिरेक, किसी अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, ठीक है, तो कौन सा अलंकार है? अतिरेक अलंकार आएगा। उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक, शिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। आगे है सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, तो कौन सा अलंकार है इसमें? व्यतिरेक। अगला प्रश्न है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग, कौन सा अलंकार होगा इसमें? व्यतिरेक। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापही त्यागे, कौन सा अलंकार है इस पंक्तियों में? व्यतिरेक। जहां उपमान की अपेक्षा क्या है? उपमेय का, उत्कृष्ट का वर्णन किया जाए। खंजन मील सरोजनी की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो, वो कमान सो जोहन को सर बेधक, पन्नानी नंद को छोनो, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? व्यतिरेक। अपहुंती में देखते हैं मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा? अपहुंती। अलंकार कौन सा होता है? जहां उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित, अथवा जहां पर वर्णन करते समय श्रोता क्या है? गुप्त बात समझ जाता है और उसका चतुराई से निषेध करके मिथ्या समाधान किया जाता है, वहां क्या कहलाता है? अपहुंती अलंकार। आपको चार पंक्तियों में से बताना है अपहुंती अलंकार कौन सा है, बताना है। इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्रमा है या चंद्र नहीं
मुख है, तो क्या आएगा? चंद्र नहीं मुख है। जहां उपमान में उपमेय का क्या है? निषेध हो, नहीं नहीं हो, निषेध मतलब नहीं हो, यह चंद्र नहीं क्या है? मुख है। संदेह, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण बताना है, कौन सा है? चार ऑप्शन में, मानो घर घर न हो कोई चिड़ियाघर हो, नहीं है। एक रम्य उपवन था नंदन वंसा सुंदर, यह काया है या शेष उसी की छाया, रति समरमणीय मूर्ति राधा की। तो सम आ गया, ये उपमा अलंकार है। सासी से सम, मानो जन उत्प्रेक्षा, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है? सही होगा। संदेह अलंकार, यह काया है या शेष उसी की छाया, संदेह बना हुआ है ना, यह काया है या शेष उसी की छाया है, नाम से ही है। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान क्या होगा? पाई महावर दे को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिटती जाए। मतलब इसमें क्या होगा? उपमेय और उपमान में क्या है? समानता होने के कारण क्या है? भ्रम हो जाएगा दोनों। उपमेय और उपमान में क्या है? समानता है, समानता के कारण क्या है? भ्रम होना, भ्रांति होना, तो क्या कहलाएगा हमारा? भ्रांतिमान अलंकार। पंक्ति में जो एडी है उपमेय, महावर और उपमान जो महावर है में लाल रंग की समानता होने के कारण क्या है? नाइन को क्या है? भ्रम हो गया है। नाइन क्या है? एडी की लालिमा को महावर समझकर बार बार एडी को रगड़ रही है, ठीक है। अगला है, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। क्या है? भ्रांति होगी ना कि यह कौन है, तो क्या आएगा हमारा? ए ऑप्शन, भ्रांतिमान अलंकार। अगला है, जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, ठीक है। जानी श्याम जो है कृष्ण को देखकर ही क्या है? जानी श्याम घनश्याम को, ठीक है, नाची उठे, उनको ही क्या है? घनश्याम बादल, काले बादल मानकर मोर क्या है? नाचने उठे, क्योंकि उनको भ्रांति हो गई है। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है, चारों में से क्या है? ओस बिंदु चुंग रही हंसिनी मोती उनको जान, यही होगा पहला ही। क्या है? जो हंसिनी क्या है? ओस की बूंदों को ही क्या है? भ्रांति मान लिया, भ्रांति मान करके क्या ओस की बूंदों को ही क्या है? वो मोती समझ बैठ के उनको चुगने लगी। अगला है, ये पेपर में नहीं पूछा जाता। अगला है मानवीकरण। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो क्या? मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है? जो सजीव मानव की तरह किसी निर्जीव की क्या है के बारे में, जो निर्जीव चीज है उसको सजीव की तरह पेश किया जाए, ठीक है। मेघ में आसमान से उतर रही है, दिवस अवसान का समय है, सुबह हो गई है, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, जो संध्या सुंदरी परी, उसको क्या है? संध्या सुंदरी को क्या मान लिया गया? सजीव की तरह उसको बोल रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें? मानवीकरण। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ठीक है। उषा सुनहले तीर बरसाती क्या है? उसको क्या है? मानवीकरण किया गया, सजीव कर दिया गया निर्जीव वस्तु को, तो क्या आएगा इसमें? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा? वह अलंकार जिसमें भावनाओं में गुण, मानव गुण या कार्य का आरोप किया जाए। मानव गुण मतलब जैसे मनुष्य होता है ना सजीव चीज, वैसे ही क्या है? भावनाओं को उसके कार्य के अनुसार मान लिया जाता है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में, कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है, जहां अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहां कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार।
जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहां अलंकार कौन सा होगा, वही मानवीकरण अलंकार। अगला है, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। क्या वृक्ष रो सकते हैं, नहीं ना। तो इसमें क्या है, मानव के समान, सजीव के समान उनको पेश किया गया है, तो क्या आएगा इसमें, मानवीकरण अलंकार। उषा उदास रहती है, अब भाई उषा जो है सुबह वो कोई उदास रहती है उषा, तो उसको क्या है, मानवीकरण की तरह पेश किया गया है, तो क्या आएगा इसमें, बी ऑप्शन मानवीकरण अलंकार। अगला है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अखियां, अखियों को कोई भूख लग सकती है, नहीं लग सकती ना, तो क्या है, अखियों को क्या है, सजीव के समान कहकर उसका बारे में बताया गया है कि वो हरि दर्शन की क्या है, भूखी है। ठीक है, निर्जीव को क्या है, सजीव की तरह पेश किया गया, तो है मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार। जो चीज जड़ हो उसमें क्या है, चेतन दिखाया गया है, सजीव, निर्जीव में सजीव दिखाया गया। प्रतीप अलंकार, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद साही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू। कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा। ठीक है, ये किसका उल्टा होगा, उपमा का उल्टा होगा। ठीक है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, तो कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार। अगला है, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इस पंक्ति में उद्धरण में अलंकार है, कौन सा है, प्रतीप अलंकार। जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तरणी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है, तो कौन सा है, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का क्या है, उल्टा, विलोम, विलोम शब्द पढ़े ना आपने, उल्टा, ये उपमा अलंकार के विपरीत कार्य करता है। जहां उपमेय के को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया गया हो वहां क्या कहलाता है, प्रतीप अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो मैं कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार। और देख लेते हैं, भूषण सब भूषणनी में उपमनी मही उत्तम चाही, पंक्ति में से क्या ज्ञात होता है कि उपमा सभी अलंकारों में क्या है, उत्तम है। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों में अर्थ में भिन्नता होती होगी उसमें समानता की कल्पना की जाए, तो कौन सा होगा, निदर्शना अलंकार। विप्सा में कौन सा अलंकार है, विप्सा कौन से अलंकार की थी, हमारी शब्द अलंकार का उदाहरण। धरती ने खोए है ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार। विप्सा अलंकार में दूसरे किस नाम से जाना जाता है, विप्सा अलंकार को और क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। डी ऑप्शन सही होगा। दृढ़ उलझट टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति परत गाठ दुर्जन हिये दई नहीं है रीति, उक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार आएगा, हमारा असंगति अलंकार। अगला है, वह दीक्षिका सी शांत भाव में लीन, वाक्य में अलंकार है, तो कौन सा आएगा इसमें वाक्य में अलंकार, मालोपमा रूपक उत्प्रेक्षा सांग रूपक, तो इसमें क्या है, उपमा, उपमा अलंकार है, उसका कौन सा है, पूर्णोपमा। ठीक है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है, पानी विच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे आवी, तो कौन सा होगा, विशेषोक्ति। ठीक है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किसमें किया जाता है, अनुमान में। अगला है, बूंद अघात सहे गिरी कैसे खल के वचन संत सहे जैसे, तो कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण, उदाहरण दिया गया है ना इसमें।
जगत जनायो जिही सकल सो हरि जानो नाही, जो आखिन सब देखी आखिन न देखी जाए। ठीक है, तो कौन सा आएगा? उदाहरण आएगा। उदाहरण दिया गया है कि आंखें सब देख सकती हैं लेकिन आंख खुद को नहीं देख सकती। ठीक है, अगला है जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां होगा समासोक्ति अलंकार, समान उक्ति। अगला प्रश्न है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर में कौन सा अलंकार होगा हमारा? समरण अलंकार। कभी पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। पंक्ति के रचना अनुसार अलंकार पहचानना है, तो कौन सा होगा इसमें? प्रश्न अलंकार। प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है, प्रश्न अलंकार। अगला है राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा है? तो क्या है? व्यंजनिंदा अलंकार। अगला है बूंद अगात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे में कौन सा अलंकार है हमारा? दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूल्य अलंकार नहीं है? सादृश्य मूल्य अलंकार नहीं है, कौन सा है हमारा? विशेष उक्ति। अगला है प्रश्न इस कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित करना है चारों के साथ। वह आदमी नहीं हैवान है, तो कौन सा आएगा? अपुंती अलंकार। वो तो मानो देवता है, मानो मनु जानो उत्प्रेक्षा। कहीं है अपनी चाल तो नहीं भ्रांतिमान, कहीं है उसकी चाल तो नहीं भ्रांति हो रही है ना, कंफ्यूजन। आप तो साक्षात इंद्र है, आप तो साक्षात इंद्र है, मैं कौन सा आएगा? रूपक। ठीक है, अगला है प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मुख नहीं चंद्रमा है, मुख तो चंद्रमा ही, मुख देखकर चंद्र का आभास हुआ, मुख है कि चंद्रमा। मुख नहीं चंद्रमा है, तो कौन सा है? मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख है कि चंद्रमा। मुख नहीं चंद्रमा है, ये है अपुंती अलंकार। देख लेते हैं, मुख नहीं चंद्रमा है, बिल्कुल अपुंती अलंकार है, निषेध हुआ है ना अपुंती। मुख तो चंद्रमा ही है, रूपक। ठीक है, मुख तो चंद्रमा है, चंद्रमा को ही मुख मान लिया गया है। मुख देखकर चंद्र का आभास होता है, भ्रांति हो रही है। ठीक है, मुख है कि चंद्रमा, संदेह हो रहा है। मुख मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा। अगला है निम्नलिखित वाक्यांश में अलंकार है रवि को चाहत सरोज जो शशि को चाहत चकोर, धन को चाहत मोर जो त्यो तुमको मन मोर। तो कौन सा है इसमें? उपमा, रूपक, श्लेष, यमक। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी, या आपने बताना उपमा या रूपक है, रूपक या श्लेष है, या श्लेष या यमक है, या उपमा या श्लेष दो है। तो कौन सा आएगा इसमें? ए और बी, उपमा भी है और कौन सा है? रूपक भी है इसमें। अगला है निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। तो कौन सा आएगा इसमें? उपमा भी है, हीरे सा। ठीक है, साथ ही से सम उपमा, और साथ क्या है वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा है? अनुप्रास भी है। तो कौन सा आएगा? ए और डी। डी ऑप्शन सही होगा, ए और डी सही। अगला है उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है? जो उपमा अलंकार को सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, किसने किया है? कालिदास ने। तो बी ऑप्शन सही होगा। ये थी हमारी उपन्यास क्या कहते हैं अलंकार पे क्लास, जो कि हमने पूरे अलंकार को कवर कर लिया है, उनकी व्याख्या को देख लिया, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, इन सबको हमने देखा है। और अलंकार का जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। टेस्ट सीरीज में अलंकार 2 क्लासेस करी है, उसमें अलंकार को पूरा कवर कर लिया है। अगली नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और जो टेस्ट सीरीज चली हुई है वो सभी बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर 2000 प्लस जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चली हुई है उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।